ओम नमः शिवाय। नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। पूरे विश्व में श्री रामलीला का आयोजन शुरू हो चुका है। लेकिन बहुत से लोगों के मन में ये बात आती है कि राम और श्री रामायण जी काल्पनिक थे। राम नाम का कोई शख्स, कोई देवी देवता पैदा नहीं हुआ। सिर्फ एक किताब है, एक नाटक है जो किसी ने लिखा है। और रामायण में जो बातें, जो घटनाएं बताई गई हैं वो एक्चुअली में घटित नहीं हुई। ये कुछ लोगों का मानना है। मैं उनके तर्क आपको बताता हूं और एक एक करके सबका हम जवाब देंगे। कौन ठीक है, कौन गलत है। जिसके मन में कोई संशय है वो निकलना जरूरी है। जो पक्ष कहता है कि राम नहीं थे, रामायण एक काल्पनिक है, उन लोगों का कहना है कि पक्षी मनुष्य की तरह कैसे काम कर सकता है। जैसे गिद्धराज, किसी मनुष्य के 10 सिर कैसे हो सकते हैं। इतिहास जहां पुरातत्व द्वारा आज तक ये सिद्ध नहीं हो पाया किसी इंसान के 10 सिर और 20 वायु हो सकती हैं। माता सीता ने एक घड़े में जन्म लिया था। घड़े से लड़की कैसे पैदा हो सकती है। जिस पक्ष की बात हम कर रहे हैं उनका यह कहना है। हम एक एक करके बाद में इनका जवाब भी देंगे। एक मां में मकर ध्वज कैसे पैदा हो सकते हैं। क्या कोई मछली के पेट से मनुष्य पैदा हो सकता है। एक धरती पर एक समय पर 2 तरह के इंसान कैसे हो सकते हैं। एक पूंछ वाला और एक बगैर पूंछ के। दोनों एक दूसरे की भाषा समझते हैं और जो पूंछ वाले इंसान थे वो इंसानों की भांति काम करते थे। उनका कहने का मतलब ये है कि ये सत्य नहीं है। 5000 साल पुरानी द्रविड़ भाषा को कोई पढ़ नहीं सकता, तो लाखों साल पुरानी लिखी रामायण को किसने पढ़ा। 7 घोड़ों से सूर्य कैसे चल रहा है। विज्ञान कह रहा है कि सूर्य स्थिर है, सूर्य कोई अपनी गति नहीं रखता। ये कैसे संभव है। सूर्य को निगलने के लिए हनुमान जी ने एक बार सूर्य को फल समझ लिया था। उस वक्त हनुमान जी का कद कितना था, सूर्य के कितना था, दूरी कितनी है, क्या स्पीड थी, कितने दिन में पहुंचे। ये लोग इन सब चीजों का जवाब मांगते हैं। सोने की खोज हुए 4000 वर्ष हुए हैं और लाखों साल पहले सोने की लंका की बात सुनना कुछ अटपटा सा लगता है। जैसे रामायण में लिखा है कि रावण का महल सोने का था, लंका सोने की थी, तो यह कैसे संभव है। आज हम इन बातों का जवाब देंगे। महर्षि वाल्मीकि ने कुशा के सहारे एक बालक को जन्म कैसे दिया। देखिए, रामायण जो है आज से 15 लाख साल पहले घटित हुई थी। 15 लाख साल पहले का प्रमाण अगर कोई मांगे तो थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन फिर भी हमने रामायण सत्य है या काल्पनिक, इसके लिए हमने खोज की कि 15 लाख साल पुराने इतिहास में जो साइंस थी वो आज से कहीं विकसित थी। हम कह देते हैं कि आज साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप पुरातन बिल्डिंगें देख सकते हो, आप पुरातन मंदिर देख सकते हो, आप पुरातन जो ग्रंथों में लिखा है उसको पढ़ सकते हो। ऐसी ऐसी चीजों का वर्णन है जो तो मिलता है उसको हम मान लेते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते, बेशक वो सत्य हो, हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते। ये हमारी प्रवृत्ति है। जब भगवान शिव ने भगवान गणेश जी का सर काटा था तो उस वक्त उस सर की बजाय एक हाथी का सर लगाया था। तो देख लीजिए कि साइंस उस वक्त कितनी विकसित थी। जो आज हम कहते हैं कि साइंस बहुत विकसित है, हम उससे बहुत पीछे हैं। यह भी सत्य है कि भक्ति में शक्ति है। रावण के 10 सिर होना, आज से हजारों गुना साइंस विकसित उस वक्त होना, इस पे विश्वास किया जा सकता है कि रावण के 10 सिर हो सकते हैं। ये तो सब जानते हैं
कि रावण बहुत ज्ञानी था, उसको चारों वेदों का ज्ञान था। रावण के 10 सिर उसके विशाल ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रतीक थे। माता सीता ने एक घड़े में जन्म लिया था, तो उसके लिए भी ये प्रमाण मांगते हैं। देखिए, साइंस की बदौलत आज जो चीज़ हमारे पास है, अगर कोई 50 साल पहले हमें कहता, जैसे चांद पे पहुंचना उपलब्धि है, अगर कोई 50 साल पहले हमें कहता तो हम शायद क्या, हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन आज जब आंखों के सामने है, अपने हाथ में है, तो हम मान रहे हैं। तो इसलिए 50 साल पहले का तो मैंने फ़र्क आपको बतला दिया, लेकिन आज से 15 लाख साल पहले का बदलाव कोई आपको समझा नहीं पाएगा, वो खुद समझना पड़ेगा। उसके लिए प्रमाण ये है, ये त्रेता युग की बात है। उसके बाद द्वापर आया, फिर कलयुग आया, क्योंकि ये विधाता का असूल है। जब भी कोई युग पलटता है तो उस वक्त की पहली जो साइंस होती है वो एकदम खत्म हो जाती है, और युग का शुरुआत शून्य से होता है। कि उस वक्त की जो साइंस थी, 15 लाख साल हो गए, उस वक्त की जो साइंस थी आज से कहीं विकसित थी, जैसे मैंने पहले बताया है। आज IVF और ऐसी बहुत सी तकनीक हैं जिससे बच्चा पैदा किया जा सकता है। तो उस वक्त ये एक मामूली बात थी। आज भी कोख से दूर कोई बच्चा पैदा किया जा सकता है, तो उस वक्त क्यों नहीं? एक माँ में मकरध्वज पैदा हो सकते हैं। अगर साइंस इतनी विकसित थी तो हो सकते हैं, इसको मानना पड़ेगा। मछली के पेट से मनुष्य पैदा हो सकता है, ये भी हमको उस विकसित साइंस को देखकर ये यकीन करना होगा। आज भी ऐसे कई अभ्यास चल रहे हैं। एक इंसान पूंछ वाला और दूसरा इंसान बगैर पूंछ के। आज भी है, बानर हैं, इंसान हैं। ये ठीक है कि आज बानर इंसान की भाषा को नहीं समझता, बानर इंसान की भाषा को नहीं समझता और इंसान बानर की भाषा को नहीं समझता। लेकिन बहुत से प्रयोग ऐसे हैं जिन्हें देखने के लिए बानरों पर तजुर्बा किया जाता है। इसलिए यह मानना पड़ेगा कि बंदर में इंसानों जैसी बनतर है। ये ठीक है, इतना समय गुजर जाने के बाद ये बदलाव आया है कि बानर इंसानों की तरह बोल नहीं सकते, उनकी तरह काम नहीं कर सकते। ये समय का बदलाव है। पक्षी मनुष्य की तरह कैसे काम कर सकता है, जैसे गिद्धराज था। आज भी बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनको सिखलाई देकर उनसे इंसानों से ऊपर का काम करवाया जाता है। बंदरों से भी करवाया जाता है, कुत्तों से भी करवाया जाता है, और आज तक GPS लगाकर जानवरों को छोड़ दिया जाता है। अगर एक छोटी सी साइंस इतना बड़ा काम कर सकती है तो उस वक्त विकसित साइंस के लिए यह करना एक मामूली बात थी। सूर्य को 7 घोड़े चला रहे हैं। कई बार क्या होता है कि एक संकेत दिया जाता है कि जिसका मतलब कुछ और होता है। जो सूर्य की रोशनी है वो 7 रंगों से बनी हुई है, तो ये 7 घोड़ों का चिन्ह 7 रंगों को प्रदर्शित करता है। जब तक इन बातों को समझेंगे नहीं तो इसी चक्कर में फंसे रहेंगे कि रामायण काल्पनिक है। जब आप समझाएंगे तो आपको रामायण की असलियत का पता चल जाएगा। अब आते हैं वैज्ञानिक दृष्टि पर। अब तो विज्ञान ने भी यह प्रूव कर दिया है कि राम सेतु पुल एक इंसान द्वारा बनाया गया पुल है, वो नेचुरल नहीं है। और उसके पत्थर जो हैं, राम सेतु के पत्थर, वो तैरते हैं पानी पर। इतना समय बीतने के बाद वो पानी के नीचे दब गया है, क्योंकि 15 लाख साल कम नहीं होते। महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी वो सत्य मानने योग्य है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि उसी समय थे जब भगवान राम धरती पर अवतरित थे। जब लंकापति राजा ने माता सीता को हरण किया था
तब उन्हें देवी सीता को अशोक वाटिका में रखा था। यह जगह आज भी लंका में मौजूद है और इसे हकगला बॉटनिकल गार्डन भी कहते हैं। द्रोणागिरी पर्वत पर आज भी वो निशान मौजूद हैं जहां से हनुमान जी ने पर्वत को तोड़ा था। श्रीलंका में लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी दी गई थी। वहां आज भी हिमालय से मेल खाती दुर्लभ जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। रामायण काल में बहुत से वैज्ञानिक थे, जैसे नल, नील, मय, दानव, विश्वकर्मा जी, अग्निवेश, सुबाहु, ऋषि अगस्त, वशिष्ठ, विश्वामित्र और ऐसे बहुत से वैज्ञानिक, जिनकी बदौलत वो अद्भुत कार्य हुए थे, जिनको सोचकर आज जो नेगेटिव लोग हैं उनके मन में ये आता है कि रामायण काल्पनिक है, क्योंकि उन ऋषियों ने, उन मुनियों ने, उन संतों ने, उन वैज्ञानिकों ने ऐसे कार्य किए थे जो आज का मनुष्य एक छोटी सी साइंस के सहारे ये सोच रहा है कि आज ही साइंस विकसित है, इससे पहले कुछ नहीं था, जो कि वो बहुत बड़ी गलती पर है। तो उस वक्त के जो साइंटिस्ट थे, ऋषि मुनि थे, आज हम साइंटिस्ट बोल देते हैं और पहले ज़मानों में साइंटिस्टों को ऋषि मुनि बोला जाता था। तो उन्होंने ऐसे अद्भुत कार्य किए थे जिनको सोचकर ऐसे लगता है कि ये कैसे हो गए, क्योंकि हम ये सवाल हमारे मन में आना स्वाभाविक है, क्योंकि हम कार्य तो देख रहे हैं लेकिन ये नहीं सोचते कि उस वक्त इन कार्यों को करने के लिए लोग सक्षम थे। अब तो नासा ने भी राम सेतु पुल के बारे में साफ किया है। जो चित्र सैटेलाइट के थ्रू खींचे गए हैं उनके लिए ये साबित किया है कि राम सेतु पुल मानव द्वारा बनाया गया पुल है। श्री रामायण जी में वर्णित कई स्थान जैसे अयोध्या जी, जनकपुर और लंका की पहचान वास्तविक स्थानों के रूप में की गई है। ऐसे बहुत से स्थान हैं जिनका श्री रामायण में वर्णन है और वो स्थान आज भी जिंदा है। और अकेली रामायण ही ऐसा स्रोत नहीं है, भगवान राम का उल्लेख करता है। बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें श्री राम का नाम दर्ज है। अगर हम तर्क की कसौटी पर कसना चाहेंगे तो त्रुटियां ही मिलेंगी, और अगर विश्वास और श्रद्धा के साथ देखेंगे तो हर बात स्पष्ट नजर आएगी। श्रीलंका सरकार ने जो रामायण में बताए गए स्थल हैं जो श्रीलंका में है, श्रीलंका सरकार ने उनकी शोध की है और तमाम तथ्यों को सही पाया है। आप श्रीलंका में जाकर रावण की लंका को देख सकते हैं। श्रीलंका में कुछ ऐसे स्थान पाए गए हैं जो रामायण काल से जुड़े हुए हैं, जैसे बेरांगटोक, नवारा एलिया पर्वत, सीतो कुटवा, सीता एलिया, रावण इला और ऐसे बहुत से स्थान हैं जो रामायण काल से जुड़े हुए हैं और श्री रामायण में वर्णित हैं। श्री रामायण में अनंत ब्रह्मांडों का जिक्र है जो हमारी सोच से भी परे है। यदि ये कल्पना है तो ऐसी कल्पना की कल्पना करना भी सोच से परे है। सरयू नदी और उसके पास अयोध्या जी का मिलना, भगवान राम की बड़ी बहन शांता का वंश दक्षिण कोरिया में मिलना। श्री रामायण के 24,000 श्लोक हैं। हर 1000 श्लोक के बाद अगर पहला अक्षर ले लिया जाए तो 24 अक्षरों का गायत्री मंत्र बनता है। हनुमान जी हैं और हनुमान जी का जिक्र श्री रामायण में आता है, तो श्री रामायण को काल्पनिक कैसे कह सकते हैं? श्री रामायण में जिन ग्रहों का, जिन नक्षत्रों का, उपग्रह का वर्णन है, जब वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की तो हमारे ब्रह्मांड में इसको पूरी तरह से सत्य पाया गया। श्री हनुमान चालीसा में धरती से सूर्य की दूरी बताई गई है। सब हमने ये बात बताने के लिए आपके लिए एक वीडियो इसी चैनल पर दे रखी है। सीता माता को रावण से बचाने के लिए जटायु ने जब रावण से युद्ध किया तो जटायु वीर गति को प्राप्त हुआ था। उसी जगह पर आज जटायु मंदिर बना हुआ है जो श्री रामायण में वर्णित है। सुग्रीव गुफा,
बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में रहता था वह गुफा आज भी मौजूद है। वहां पर भगवान राम की बहुत सी निशानियां मौजूद हैं। इतने प्रूफ देखने के बाद भी अगर कोई कहे कि श्री रामायण काल्पनिक है तो शायद उनकी सोच को बदलना पड़ेगा। राम जन्मभूमि का अस्तित्व, जिसे सुप्रीम कोर्ट में भी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई के आधार पर माना है, रावण द्वारा लिखित रावण संहिता आज भी मौजूद है, तो और कितने सबूत चाहिए। तो इसलिए जो लोग श्री रामायण को काल्पनिक मानते हैं उनके लिए यह संदेश है कि वो इन तथ्यों को देखते हुए श्री रामायण पर विश्वास कीजिए और भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करें। आज की इस जानकारी के साथ ही ओम नमः शिवाय।